ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो तह तक। अल्लाह सबसे महान है। अमेरिका के लिए मौत, इजराइल के लिए मौत, यहूदियों को श्राप, इस्लाम की जीत, ये हूती आंदोलन का नारा है। एक छोटा विद्रोही सेना जो यमन के 70% हिस्से पर शासन करता है। सऊदी अरब व इजराइल के खिलाफ बेहतर युद्ध लड़ रहे हैं। कोई बगावत करता है और समूह में करता है तो विद्रोही गुट के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन अगर कोई बगावत गुट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए तो क्या हो? तेल, परमाणु हथियार, शिया सुन्नी, अरब सागर जद में है और पहलू और भी हैं। हूती कौन है? आखिर ये क्या चाहते हैं? आइए समझते हैं। मिडिल ईस्ट में यमन नाम का एक देश है जिसके उत्तर में सऊदी अरब है और पूर्व में ओमान की सीमा है। बाकी दिशाओं में फैला है विशाल समुद्र। यमन के उत्तर पश्चिम में सेना नामक शहर है। 1990 के दशक में यहाँ पर द विल्विंग यूथ नाम से एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ। इसके फाउंडर का नाम बद्रुद्दीन हुसैन अल हूती था। इस संगठन का मतलब जैदी इस्लाम का पुनर्जागरण था। दरअसल जैदी या जैदिया शिया इस्लाम के एक संप्रदाय को कहते हैं जो मुख्यतः अधिकांश यमन एवं इराक, ईरान, भारत, पाकिस्तान में थोड़ी जनसंख्या में मौजूद है। भारत में यह मुख्यतः मुजफ्फरनगर जिले के आसपास सादात ए बाहरा के गांव में मौजूद है। यह संप्रदाय चौथे इमाम हजरत जैनुलब्दीन के पुत्र हजरत जैद की औलाद में से है। यमन में 1000 सालों तक जैदी राजाओं का शासन रहा। 1962 में आखिरी जैदी सुल्तान इमाम अहमद की हत्या हुई और इसके बाद सिविल वॉर शुरू हुआ। इसके बाद यमन 2 हिस्सों में बंट गया। फिर कुछ समय के लिए साउथ यमन में सोवियत संघ की हवा भी चली। फिर 1978 में उत्तरी यमन में एक आर्मी के अफसर अली अब्दुल्ला सालेह को राष्ट्रपति बनाया गया। उनके दौर में उत्तरी और दक्षिणी यमन के बीच फिर से लड़ाई हुई जिसमें हजारों लोग मारे गए। 1980 का दशक आया तो सोवियत संघ कमजोर पड़ने लगा। इसके गुट में शामिल देश बगावत करने लगे। यूटोपिया का सपना चकनाचूर हो चुका था और इसका असर यमन पर भी आया। उत्तरी और दक्षिणी यमन एक हो गए। ये रिपब्लिक ऑफ यमन कहलाया। अली अब्दुल्ला सालेह की सत्ता पर कोई आंच नहीं आई थी। इस सत्ता में सालेह को सऊदी और अमेरिका का भरपूर साथ मिला। इन सब के बीच जैदी शिया मुस्लिम हाशिए पर चले गए। एक वक्त के सुल्तान मुफलसी का जीवन जीने के लिए मजबूर हुए। देश की राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व लगातार घटता जा रहा था। ऐसे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बद्रुद्दीन हुसैन अल हूती ने बिलीविंग यूथ नाम से एक स्टूडेंट मूवमेंट चलाया। सेना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अहमद अद्दगाशी के अनुसार हूती एक उदारवादी धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जो सहिष्णुता का उपदेश देता था और सभी यमनी लोगों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखता था। समर कैंप और क्लब बनाकर इसने अपने तरफ युवाओं को खींचा। 1994-95 तक 15 से 20 हजार छात्रों ने बिलीविंग यूथ समर कैंप में भाग लिया था। धार्मिक सामग्री में मोहम्मद हुसैन फदल्ला, एक लेबनानी शिया विद्वान, और हसन नसरल्लाह, लेबनान की हिजबुल्लाह पार्टी के महासचिव के व्याख्यान भी शामिल थे। एक तरफ यमन सरकार सुन्नी, सऊदी और अमेरिकी सरकार के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रही थी, वहीं जैदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने लिए संसाधनों और अधिकारों की मांग कर रहे थे। लेकिन सालेह सरकार ने इन मांगों को अनसुना कर दिया। इससे नाराज बद्रुद्दीन अल हूती ने रैलियां निकालनी शुरू की। इन रैलियों में भारी भीड़ आनी शुरू हो गई। इससे तनाव बढ़ने लगा और सरकार ने अल हूती के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया। बिलीविंग यूथ के युवाओं ने अमेरिकी विरोध और यहूदी विरोध नारे लगाए। जुमे की नमाज के बाद सेना में सालेह मस्जिद में नारे लगाए गए। जैद के अनुसार हूती के नारे की गूंज ने अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हूती आंदोलन के प्रभाव की सीमा पर सरकार की चिंताएं और बढ़ गई। सुरक्षा अधिकारियों ने सोचा कि अगर आज इन्होंने अमेरिका की मौत का नारा लगाया तो कल वे यमन के राष्ट्रपति को मौत का नारा भी लगा सकते हैं। 2004 में सेना में 800 बीवाई समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह ने तब हुसैन अल हूती को सेना में एक बैठक के लिए आमंत्रित किया, लेकिन हुसैन ने मना कर दिया। 18 जून 2004 को सालेह हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए सरकारी बल भेजा। यमन की सेना और अल हूती समर्थकों के बीच जंग शुरू हुई। लोग मरने लगे। इस लड़ाई में निर्णायक मोड़ 10 सितंबर 2004 को आया। इस दिन सेना ने अल हूती को एक मुठभेड़ में मार गिराया। अल हूती के नाम पर इस आंदोलन को नया नाम मिला, हूती विद्रोह। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।